नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज 15 अगस्त है और उसी से रिलेटेड कोई कहानी हो तो सुनने में थोड़ा सा गर्व महसूस होगा। तो ऐसी एक कहानी लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो आपने पहले सुनी नहीं होगी, ये कंफर्म है। क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है और उतनी चर्चित नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। कहानी एक बाजी राउत नाम के एक बच्चे की है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर को तत्कालीन ढेंकनाल राज्य के नीलकंठपुर गांव में हरि राउत और रानिया देवी के सबसे छोटे बेटे के रूप में हुआ था। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और उनकी माँ, जो पड़ोस में चक्की पर धान पीसकर और भूसी निकालकर अपना गुजारा करती थी, उसकी शिक्षा पर कुछ भी खर्च करने में असमर्थ थी। उनके 2 बड़े भाई थे, जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत कम कमाते थे। तो बाजीराव का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को हुआ था और 11 अक्टूबर 1938 को वो शहीद हो गए थे। तो जानते हैं उनके शहीद होने की कहानी। कहानी का शीर्षक है नाव नहीं चलाऊंगा। ये बात है दोस्तों 11 अक्टूबर 1938 की, उस काली रात की, जब ब्रह्मणी नदी के नीलकंठ घाट पर 12 वर्ष का एक बालक चुपचाप चहलकदमी कर रहा था। उसके हाथ में लालटेन थी, साथ में कुछ हम उम्र दोस्त भी थे। वह एक नाविक था। उसकी नाव तट पर लगी थी, लेकिन उस रात वह घाट पर विशेष प्रयोजन से आया था। आते समय उसकी माँ ने कहा था, हम लोग बिना लालटेन के रात काट लेंगे, लेकिन लोगों को पहचानने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बालक का नाम था बाजी राउत। अंग्रेजों और रजवाड़ों के उत्पीड़न से उड़ीसा में बाजी राउत का गांव भी त्रस्त था। लगान बेरहमी से वसूला जाता था। अन्याय और अत्याचार में अंग्रेज और रजवाड़े यहाँ एक दूसरे के पूरक थे। इसी के चलते यहाँ प्रजामंडल नामक संगठन बना। वानर सेना इसी संगठन की एक शाखा थी, जिसका काम होता था अंग्रेजों और उनके मातहतों की सूचना संगठन तक पहुंचाना। बाजीराव इसी वानर सेना का एक सदस्य था। उस रात पुलिस ने नदी पार करने की सूचना उसे अपने नायक को देनी थी। एक दिन पहले ही पुलिस की प्रजामंडल से भिड़ंत हुई थी और लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया था। तभी पुलिस से कुछ जवान नदी पार करने के लिए वहां आ गए। बाजी समझ गया कि ये लोग प्रजामंडल के क्रांतिकारी वैष्णव चरण पटनायक यानी वीर वैष्णव के चक्कर में हैं। उसने उन्हें उस पार ले जाने से इनकार कर दिया। कहा, मैं नाव नहीं चलाऊंगा। लेकिन पुलिस वाले लौटने के लिए तैयार नहीं थे। वे जबरदस्ती करने लगे। इस पर बाजी उनसे लड़ गया तो पुलिस ने गोलियां चला दी और बाजी राउत अपने साथियों सहित वहीं शहीद हो गया था। बाजी राउत को स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद के रूप में जाना जाता है और आज भी हर वर्ष 11 अक्टूबर को उसके गांव में नीलकंठपुरम में सभा होती है। 11 अक्टूबर 1938 बाजीराव की शोक सभा हर साल होती है। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप विकिपीडिया पे खाली बाजी राउत लिखोगे ना, BAAJIROUT, तो आपको सारा विवरण मिल जाएगा। शहीद बाजी राउत की फ़ोटो भी मिल जाएगी और उनको बाजिया नाम के नाम से भी जाना जाता था।
और उसके साथ साथ कुछ परंपरा भी चालू हो गई थी। 3 नवंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाजी राउत के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था। और इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि सच्चिदानंद राउत राय ने बाजी राउत के नाम पर एक कविता भी लिखी है। और इसमें कुछ फिल्में और कुछ ड्रामा भी शूट हुए हैं बाजी राउत स्वतंत्रता सेनानी के नाम से। कुछ स्टेज शो भी लोगों ने किए हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कुछ छोटे से शहीद के बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको लिख के बताइएगा। बाजीराव जंक्शन नाम से भी एक जंक्शन का नाम रखा गया है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है विकिपीडिया पे भी, नाम नहीं चलाऊंगा। तो देशभक्ति तो कुछ लोगों के खून में भरी हुई थी और कुछ लोग हिंदुस्तानी होकर के भी देशभक्त नहीं थे। जिन लोगों ने बाजी राउत पर गोलियां चलाई थी वो हिंदुस्तानी ही थे जो पुलिस में काम कर रहे थे, और एक हिंदुस्तानी को ही उन लोगों ने गोलों से भून डाला, एक छोटे बच्चे को जो मात्र केवल 11 साल का था। तो ये थी कहानी बाजिया की 11 अक्टूबर 1938। हर साल 11 अक्टूबर को उसके गांव में एक शोक सभा मनाई जाती है। लोग आज भी उस छोटे स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, और मिलते हैं दूसरी कहानी में। थैंक यू।